हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम रौनक। दोस्तों, आईबीएस में फंसा व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। उसको अपनी ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं करता। वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाता है, कहीं दोस्तों के साथ उठता बैठता नहीं है। वो सारा दिन बस अपने बीमारी के बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में ये बिलीव बैठ जाता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक नहीं होऊंगा। जब मुझे आईबीएस था, आज से तकरीबन 4 साल पहले, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। यार, ज़िंदगी बेकार है मेरी यार, अब कुछ नहीं रखा लाइफ में। दोस्तों के साथ भी नहीं जाता, घूमता था क्योंकि शरीर इतना पतला हो गया था, सब मजाक उड़ाते थे। तो मैं भी बहुत परेशान था। जो बताता, किसी डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाता। और 2 दिन 3 दिन इलाज कराने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, तो दिल टूट जाता, मन बिल्कुल उदास हो जाता कि यार ये ठीक नहीं होगा अब। आईबीएस डी था मुझे, मैं इतना परेशान था कि दिन में 3 बार 4 बार जाना पड़ता था। तो मेरा बिल्कुल अब जीने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो एक दिन मुझे एक आदमी मिले। उन्होंने मुझे बताया कुछ, एक ऐसी एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजें बताता हूँ, अगर जिसे तुम रेगुलर करोगे तो तुम्हारी ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होगी। ऐसे नहीं है, अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो मैंने उनकी बात मानी, उन्होंने मुझे बताया और मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया। तो मुझे कुछ कुछ रिलीफ मिलने लगा, पेट मेरा हल्का महसूस होने लगा। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं यही वो एक्सरसाइजें हैं जो मुझे पूरी तरह से ठीक कर सकती है। सो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप भी अभी आईबीएस में फंसे हो और दवाइयाँ करा के, कोई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहा है, कोई दवाइयाँ ले रहा है। अभी मेरे पिछले वीडियो में किसी ने बताया कि साइकेट्रिस्ट की, तो जितने दिन मेडिसिन लोगे उतने दिन ठीक रहेगा। क्या आप सारी उम्र इस चीज़ के लिए दवाई खाते रहोगे, दवाइयों पर डिपेंड रहोगे? तो इसके लिए जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लो। एक बार बस इस एक्सरसाइज को करके देखो। अगर रिलीफ नहीं होगा तो मत देखना, मेरे चैनल पर वीडियो मत देखना। और अगर रिलीफ होता है तो आपका जो ये बीमारी है उसका समाधान यही हो जाएगा। कहीं जाने की लोड़ नहीं है, कोई बड़े डॉक्टर से मिलने की लोड़ नहीं है। कोई कह रहा है कि भाई ये कराओ टेस्ट, वो कराओ, लोड नहीं है। बस आपको ये एक्सरसाइजें करनी है जो हमारे मसल्स को मजबूत करें। क्या अपने आप पर आधा 1 घंटा सुबह आप नहीं दे सकते? दवाइयों में पैसा फूंक दोगे आप। एक दिन की जो मेडिसिन होती है 200 300 400 की होती है, लेकिन आप एक्सरसाइज खुद से मेहनत नहीं कर सकते आधा 1 घंटा। सोचो, दिमाग लगा। अगर यह बीमारी दवाइयों से ही ठीक हो जाती तो 2-2 साल बंदों को हो जाते हैं दवाई खाते खाते, ठीक ही नहीं होते। कोई कहता है साइकेट्रिस्ट की दवाई ले लो, थोड़ा बहुत आराम होता है। वो क्या करते हैं, उस माइंड रिलैक्स वाली दवाई देते हैं कि आपका ध्यान पेट पर ना आ जाए। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो इससे आपका ध्यान बिल्कुल पेट पर नहीं जाएगा और पेट बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। देखो क्या करना क्या है आपको। सबसे पहले बेड के ऊपर ऐसे बैठ के ये 2 तकिए या पिल्लो रख लेना है। उसके बाद पैर दिखाओ, ये पैर को ऐसे यहाँ ऐसे रख लेना है हमने, और इस तरह से, अब दिखाओ इधर, इस तरह से हमें लेट जाना है। इस तरह जब लेटेंगे हाथ को ऐसे ऊपर करके, ये आपको 10 मिनट तक करना है। इससे होगा क्या कि जो यहाँ की मसल्स है ना हमारी, वो बिल्कुल खिंचाव में आएंगी। इस तरह से लेटे रहना है आपको 10 मिनट तक। और ये चीज़ आपको खाली पेट ही करना है, खाकर नहीं। सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद इस तरह से लेटे रहें, 10 मिनट तक इसे करें। उसके बाद ऐसे करवट लेके ऊपर आ जाना है। उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, मेरे पैर वाल दिखाओ। इस तरह से इस पैर को ऐसे फोल्ड कर लेना है बेड के ऊपर ही,
और इसको इसके ऊपर लगा लेना है और फिर इस तरह आपको ऐसे ऐसे लेट जाना है और गर्दन यहाँ ऐसे होगा क्या कि यहाँ की जो मसल्स है उस पर बिल्कुल खिंचाव पड़ रहा है। देखो या ये एक्सरसाइज भी हमें 1 से लेकर 2 मिनट तक करनी है। उसके बाद फिर से हमें उठना है और पैर को बदल लेना है। इसको ऐसे किया, ये आप अपने बेड पर ही कर सकते हो, कहीं जाने की लोड नहीं है, कोई सामान की लोड नहीं है। फिर इस तरह ये ऐसे किया हमने। ये तो हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा देखो आपको कैसे करना है। ये सब हमारे यहाँ के मसल्स को मजबूत करेंगे, जिससे हमारा पेट हल्का हो जाएगा। ये पैर को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर लगा लेना है और फिर यहाँ पिलो रख के ऐसे लेट जाना है। यहाँ से ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर खिंचाव आ रहा है, तो इस खिंचाव के कारण हमारे मसल्स मजबूत होंगे। फिर इस तरह इस पैर को बदल लेना है और ऐसे लेट जाना है। ये सभी एक्सरसाइज आप 2-2 मिनट तक करें, ताकि यहाँ के जो मसल्स है वो खिंचाव पड़ जाए। अब एक और देख लो जो आपको मैं बताने वाला हूँ। आगे ले आओ। इस तरह बेड पर ही लेट जाना है ऐसे, और ये पैर को इस तरह ऐसे फंसाकर ये इस तरह सो जाना है और इधर से ये यहाँ पूरा दिखाओ और ये गर्दन ऐसे रहेगी। इससे भी इधर के मसल्स बिल्कुल खिंचाव पड़ेंगे। ये भी 2-2 मिनट 2 बार 3 बार तक से आपको करना है। फिर यहाँ से ऐसे पैर फंसाना है और फिर इधर से ऐसे लेट कर ये ऐसे करना है। इससे मसल पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जब आप ये 3-3 बार दोनों साइड कर लोगे, तो उसके बाद करना क्या है आपको कि ऐसे बैठ जाना है। यहाँ हाथ इस पर ऐसे रखकर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे, फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे, फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऐसे, फिर सांस भर के सांस छोड़ते ऐसे। ये दोनों साइड 5-5 बार करना है। इससे भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। और लास्ट जो करना है आपको, खाली पेट ही करना है। देखो, इस पैर की इस उंगली को, अंगूठे को, पैर के अंगूठे के इस हिस्से को ऐसे ऐसे दबाना है। इसे आपको 5 मिनट एक पैर में, 5 मिनट दूसरे पैर में करना है। इससे होगा क्या कि जो अंदर मसल्स हैं, जो नाभि नुभि साइड में हटी होगी, वो अपने जगह पर आ जाएगी। तो इसे 5 मिनट आप दबाएं, आराम से रिलैक्स होके ऐसे दबाते रहें। एक पैर का दबाया मैंने, इसी तरह दूसरे पैर का 5 मिनट तक दबाना है। बंद कर। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं अपना आपको नंबर दे दूंगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।